हेलो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए टाइप करें मैथ स्टूडेंट। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 से। और 3.1 के लिए जो जो चीज़ें हमको चाहिए हमने इसके पहले लेक्चर में हमने सीखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चाहे तो आप ऊपर जो लिंक दिया है उसको भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। एक्सरसाइज 3.1 लिखा है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है cos थीटा इक्वल्स टू 1/2। हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन यानी कि क्या होता है, जो भी एंगल 0 से लेके 360 के बीच में रहता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, फाइन। cos थीटा इक्वल टू हाफ। cos थीटा हाफ कब होता है, जब cos 60 होता है, राइट। 60 को हम कैसे लिखेंगे, π/3। फाइन, cos 60 हाफ होता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, थीटा का वैल्यू है π/3। ठीक है, ये मिल गया हमको एक वैल्यू। ठीक है, अब हम जाते हैं एक और वैल्यू फाइंड करने के लिए। हमें एक फॉर्मूला पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 2π माइनस थीटा। ठीक है, cos थीटा जो है cos 2π माइनस थीटा से इक्वल है, यानी कि थीटा और 2π माइनस थीटा जो दोनों जो है एक ही जैसा काम करते हैं जब हमारे पास cos हो। ठीक है, सो यानी कि अगर ये cos π/3 हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर मैं थीटा के जगह पे π/3 मान के चलूँ, जो मुझे मिला है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, cos 2π माइनस π/3। ठीक है, सो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे मिलेगा cos π/3 इक्वल्स टू, ये क्या मिलेगा, देखो 3 2 6, 6π माइनस π, ये हमको मिलेगा cos 5π/3। ठीक है, थोड़ा नीचे चलते हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि cos जो है π/3 से जितना काम करेगा बिल्कुल वैसे ही काम 5π/3 के साथ भी करेगा। तो इससे हमको क्या समझ में आया, अगर थीटा π/3 है तो थीटा जो है 5π/3 भी हो सकता है। ठीक है, और ये लॉजिकली भी सही बैठ रहा है क्योंकि cos पॉजिटिव है। π/3 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, π/3 यानी कि 60 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है। और 5π/3 कितना होता है, 300 डिग्रीज, करेक्ट। π/3 यानी कि 60 इंटू 5 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो वहाँ पर भी cos पॉजिटिव होता है। तो लॉजिकली ये फिट बैठ रहा है। तो ये 1 ले लो, ये 2 ले लो। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या समझ में आया, फ्रॉम 1 and 2 थीटा जो हमने लिया हुआ है वो 0 से लेके 2π के बीच में है, करेक्ट। 0 से लेके 360, 2π यानी कि 360। सो 60 और 300 दोनों भी तो 0 से लेके 360 के बीच में है, करेक्ट। सो देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या क्या मिला है, π/3 एंड 5π/3। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है देख लो, sec थीटा इक्वल्स टू 2/√3। यहाँ से शुरू करता हूँ। sec थीटा इक्वल्स टू 2/√3। सबसे पहले इसको cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/sec थीटा, ये तो हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, राइट। sec थीटा इक्वल्स टू 1/cos, सो cos हो जाएगा √3/2। अब ये cos √3/2 हुआ। cos √3/2 कब होता है, जब एंगल 30 डिग्रीज होता है या फिर π/6 रेडियंस होता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको समझा कि थीटा जो है वो π/6 रेडियंस है। ठीक है, यानी कि 30 डिग्रीज है। अब हमको फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं। थोड़ी देर पहले लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि cos थीटा जो है cos 2π माइनस थीटा के साथ इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पर भी। सो जब अब थीटा की जगह पे हम π/6 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos π/6, और यहाँ पर 2π और थीटा के जगह पे π/6।
अब इसे सॉल्व कर लो, देखो क्या हो रहा है। 6 2 सर 12 पाई माइनस पाई 11 पाई। सो देयरफॉर कॉस पाई बाय 6 इज ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस 11 पाई बाय 6। ठीक है, सो इससे क्या समझ में आया, अगर एंगल पाई बाय 6 हो या 11 पाई बाय 6 हो, कॉस के लिए एक ही जैसा काम करता है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर थीटा पाई बाय 6 है तो थीटा का वैल्यू 11 पाई बाय 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं विच गिव्स अस थीटा इक्वल्स टू 11 पाई बाय 6। ठीक है, अगर डिग्री में देखें तो ये कितना होता है, पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्रीज, और यहाँ पर 11 इंटू 30 कितना होगा, 330 डिग्रीज। ठीक है, दोनों ही जो है वो 0 से लेके 360 के बीच में है। ठीक है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या समझ में आया कि थीटा जो है वो 0 से लेके 360 के बीच में है। सो इससे क्या मालूम पड़ा, देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, वो दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, क्या होगा, पाई बाय 6 11 पाई बाय 6। ठीक है, आसान है। चलता है अगले क्वेश्चन में। ठीक है, नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक है ना, सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो है वो सभी का है वैसे, लेकिन बेटर पड़ता है अगर साइन कॉज और tan के लिए हम सॉल्व करते हैं तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इसको साइन कॉज और tan में ही कन्वर्ट करो। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। √3 को मैं 1/√3 लिखना पड़ेगा, है ना। कॉट थीटा क्या होता है, 1/tan होता है, तो कॉट थीटा अगर √3 है तो tan थीटा होगा 1/√3। ठीक है, अब tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब tan 30 होता है। ठीक है, सो इससे हमको क्या मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया है 30 डिग्रीज या फिर पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, इसको 1 ले लो। अब tan थीटा का हमें फॉर्मूला भी पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई प्लस थीटा। ना ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है, अलाइड एंगल के फॉर्मूले से। सो tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा के जगह पे पाई बाय 6 लिखेंगे और देखते हैं क्या मिलेगा। सो tan पाई बाय 6, थीटा के जगह पाई बाय 6 लिख दिए, तो यहाँ पर भी हमको थीटा के जगह पाई बाय 6 लिखना होगा और ये क्या मिलेगा यहाँ से। सो tan पाई बाय 6 इक्वल्स टू, ये क्या मिल गया देखो, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाय 6। ठीक है ना, क्या मतलब हो गया कि पाई बाय 6 रहे या 7 पाई बाय 6 रहे, दोनों जो है tan के लिए एक जैसा काम करते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आया, अगर थीटा पाई बाय 6 है तो थीटा 7 पाई बाय 6 भी हो सकता है। ठीक है, सो एक बार देख लेते हैं। पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्रीज, 7 पाई बाय 6 यानी कि 210 डिग्रीज। ठीक है ना, 210 डिग्री होता है। सो दोनों भी जो है 0 से लेके 360 के बीच में है। तो यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2 थीटा जो है 0 से लेके 360 के बीच में। देयरफॉर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6। ठीक है ना, काफ़ी आसान है, राइट, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कॉट थीटा इक्वल्स टू 0, राइट, यही है ना, चेक कर लो एक बार, किधर गया क्वेश्चन। यस, कॉट थीटा इज 0, 4th क्वेश्चन, फाइन। सो वैसे इसको कॉट थीटा में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कॉट थीटा tan थीटा में कन्वर्ट नहीं करते, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया हमने। सो कॉट थीटा 0 है, तो कॉट थीटा 0 और कब होता है, ठीक है, कॉट थीटा 0 होता है 90 पे। ठीक है, कॉट 90 पे भी 0 होता है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, थीटा का वैल्यू जो है 90 हो सकता है। ठीक है,
सो हमें एक फॉर्मूला पता है कि कॉट थीटा जो है कॉट पाई प्लस थीटा के साथ इक्वल होता है, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। दोनों ही जगह कॉट पॉजिटिव होता है। सो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पाई बाई 2 लिख के चेक करेंगे। तो क्या मिलेगा, कॉट पाई बाई 2 इक्वल्स टू कॉट पाई प्लस पाई बाई 2। सो इसको सॉल्व करो, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। सो यानी कि कॉट पाई बाई 2 यानी कि एंगल पाई बाई 2 जो काम करता है कॉट के लिए, 3 पाई बाई 2 भी वही काम करेगा। तो यानी कि थीटा अगर पाई बाई 2 है तो थीटा जो है वो 3 पाई बाई 2 भी हो सकता है, ठीक है। सो इससे हमको, ये था पहला वैल्यू और ये है दूसरा वैल्यू। पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्रीज, 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्रीज। सो दोनों भी 0 से लेके 360 के बीच में है, ठीक है। सो यहाँ लिख लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मालूम पड़ा, एंगल जो है वो 0 से लेके 360 के बीच में है, ठीक है, 0 to 2 पाई के बीच में। सो therefore the principal solutions are pi by 2 and 3 pi by 2, ठीक है। सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक में जो है इसका आंसर 0 और पाई दिया है और वो गलत है, ठीक है। आंसर पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 होना चाहिए। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहाँ पर भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, लेकिन थोड़ा सा अलग है देखने में, नेगेटिव साइन वगैरह इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साइन थीटा इक्वल्स टू -12। तो सबसे पहले इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू -12 कब होता है, साइन में यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 30 डिग्रीज जो है हाफ होता है, करेक्ट। तो यहाँ पर हाफ के जगह पे मैं साइन 30 लिख सकता हूँ या फिर साइन पाई बाई 6 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। एक और चीज़ हम ये भी जानते हैं कि, यहाँ स्टार कर देता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ये जो देखो माइनस साइन, इसको थीटा समझेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा। ये थीटा होगा तो ये पाई बाई 6 यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से माइनस साइन थीटा जो है साइन पाई प्लस थीटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह माइनस साइन, अगर ये थीटा समझ लिया हमने तो ये साइन पाई प्लस थीटा होगा। और लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, साइन थीटा है, ठीक है। ब्लू पेन पे चले जाते हैं दोबारा। तो ये क्या होगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, सॉल्व करो, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। सो साइन 7 पाई अपॉन 6। सो इसमें से हमको थीटा क्या मिला, थीटा मिला 7 पाई बाई 6, ठीक है। एक बार मैनुअली चेक कर लो, 7 पाई बाई 6 यानी कि 210 डिग्रीज। 210 डिग्रीज कहाँ पर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो बिल्कुल सही है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको ले लो 1। अच्छा, अब साइन जो है कहाँ कहाँ और नेगेटिव होता है। मैं अगर यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, यहाँ पर एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ मैं। हम जानते हैं कि ये कैसे लिखते हैं हम लोग, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे कुछ सीखा होगा तुमने स्कूल में, राइट। यानी कि यहाँ पर जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में साइन नेगेटिव है। यानी कि ये ना ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आंसर, ना ही सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंगल का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यही दो क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन नेगेटिव हो सकता है। और ये जो साइन 7 पाई बाई 6 है, यानी कि जो एंगल मिला है 7 पाई बाई 6, ये थर्ड क्वाड्रेंट में मिल चुका है ऑलरेडी। अभी हमको आंसर चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसलिए मैं एक और फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये भी माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हमने, हमको थीटा इक्वल टू 7 पाई बाई 6 मिला। अब ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं ब्लू पेन पे चले जाता हूँ दोबारा, ठीक है, नीचे चलते हैं। फाइन। सो एक और चीज़ क्या है हमारे पास, साइन 2 पाई माइनस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है,
देख लो यहाँ पर, एक मिनट, हाँ अब यहाँ पर ये जो है माइनस साइन थीटा, ये जो पाई बाय 6 है इसको थीटा समझो, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू, क्या है ये, माइनस साइन पाई बाय 6 है, सही बात है। अब ये माइनस साइन थीटा, इसको थीटा समझ के चलेंगे, ठीक है। माइनस साइन थीटा, ये देखो माइनस साइन थीटा क्या हो सकता है, साइन 2 पाई माइनस थीटा हो सकता है। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। सॉल्व कर लो, क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, साइन 6 इंटू 2 पाई 12 पाई माइनस पाई 11 पाई, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाई 6, है ना। तो इससे हमको क्या मिला, थीटा का वैल्यू 11 पाई बाई 6 रेडियंस। अच्छा एक बार चेक भी कर लो फोर्थ क्वाड्रेंट में है कि नहीं। पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्रीज, 30 इंटू 11 330, यस 330 जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इस तरीके से हमको थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है थीटा का वैल्यू मिल चुका है, क्योंकि वहीं पर होता है साइन नेगेटिव, ठीक है। तो और ये दोनों भी जो है 0 से लेके 360 के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मालूम पड़ा, थीटा जो है 0 से लेके 2 पाई यानी कि 360 के बीच में है। सो इसी वजह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल सकते हैं उनको, राइट। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या हो गया, 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6, ठीक है। इस तरीके से हमको आंसर मिलता है। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है tan थीटा इक्वल्स टू -1, tan थीटा इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब ये tan थीटा -1 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ये 1 के जगह क्या लिख सकता हूँ, देख लो फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ tan पाई बाय 4 जो है हमको पता है कि ये 1 होता है ना, tan 45 1 होता है। तो ये 1 के जगह पे मैं tan पाई बाय 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, दोबारा चले जाते हैं ब्लू पेन पे, ठीक है। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि tan थीटा जो है इस बार माइनस tan पाई बाय 4 हो चुका है। अब ये माइनस को हमको यहाँ से निकालना है, ठीक है ना। हम जानते हैं एक और फॉर्मूला, ठीक है, tan नेगेटिव कहाँ पर होता है, ठीक है। अगर हम रफ डायग्राम देख लें, यहीं पर बना देता हूँ मैं, एक रफ डायग्राम देख लेते हैं कि भैया tan नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। ये देखो यहाँ पर सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, यानी कि tan यहाँ पर पॉजिटिव होगा। और ये tan का घर है थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कहाँ कहाँ पर है, tan नेगेटिव यहाँ पर है और यहाँ पर है, यानी कि थीटा का वैल्यू एक सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो इसी का अप्लाई या फिर इसी का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अगर मान लो ये हमारा थीटा है पाई बाय 4, तो ये माइनस tan थीटा हो गया, ठीक है। नीचे चलते हैं। सो उसके हिसाब से जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा ये वाला, तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए, ये मुझे मिलना चाहिए tan पाई माइनस थीटा के जगह पे पाई बाय 4 समझ लो, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, है ना। उस तरीके से हमको अप्लाई करना है। सो tan थीटा अपने को ये मिल चुका है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई, करेक्ट। सो tan 3 पाई बाय 4 और ये tan थीटा इसके साथ इक्वल हो गया। तो इससे हमको थीटा क्या मिल गया, इससे हमको थीटा मिला है 3 पाई बाय 4, ठीक है। अब ये 3 पाई बाय 4 क्या होता है, पाई बाय 4 यानी कि 45, 3 पाई बाय 4 यानी कि 135, बरोबर है। 135 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, हम सही जा रहे हैं, फाइन। अभी हमको एक और चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, वो भी फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं tan 2 पाई माइनस थीटा जो है माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमको देगा फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू, फाइन। तो यही भी अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। फिर से शुरू कर लेते हैं। वी हैव व्हाट डू वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4। नाउ दिस टाइम क्या करना है, थीटा को ये वाला फॉर्मूला कंसिडर करके सॉल्व करेंगे।
थोड़ा नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, tan 2 पाई माइनस पाई बाई 4, और ये लेफ्ट साइड में tan थीटा। तो ये सॉल्व कर लो, कितना होगा, 4 2 8 पाई माइनस पाई 7 पाई। सो ये हो गया tan 7 पाई बाई 4 और ये tan थीटा। सो इसमें से हमको थीटा क्या मिल गया, इसमें से थीटा मिला 7 पाई बाई 4। ठीक है, हाँ एक बार चेक कर लो, पाई बाई 4 यानी कि 45 यानी कि कितना हो गया, 315 हो गया, करेक्ट है। सो 315 यस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो बिल्कुल सही है, सही बात है, बिल्कुल सही है। सो इस तरीके से हमको दोनों थीटा मिल गए। सो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या मालूम पड़ गया, थीटा जो है वो 0 से लेके 360 के बीच में है। तो इससे क्या मालूम पड़ा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पता चल गया कि ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर क्या होंगे, 3 पाई बाई 4 एंड 7 पाई बाई 4। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये दिया हुआ। अब इसमें से देखो क्या होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू -2, करेक्ट। ये √3 को अभी डिवाइड करेंगे। सो यहाँ से क्या मिलेगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू -2 बाय √3। नाउ बेटर रहेगा साइन में कन्वर्ट कर लो, हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि साइन को देखते ही थोड़ा दिल जो है हल्का हो जाता है ना, मतलब दिमाग जो है थोड़ा ठंडा हो जाता है, समझ में आता है कि ये तो आ जाएगा हमको सॉल्व करने। तो अच्छा है ना, वैसा माइंडसेट से सॉल्व करेंगे तो ठीक है। क्या होता है, जब दिमाग में प्रेशर रहता है कि अरे गलत हो जाएगा तो गलत होना ही होना है। ठीक है, तो साइन थीटा को देख के थोड़ा अच्छा लगता है, तो हम साइन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी होता है, तो कोई बात नहीं। फाइन, साइन थीटा इक्वल्स टू -√3/2। सो √3/2 कहाँ पर होता है, माइनस रहने दो, √3/2 होता है साइन 60 पे, है ना। 60 को हम π/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूँ। ठीक है, फाइन, हम जानते हैं कि जो अच्छा एक और चीज़, साइन यहाँ पर हमको नेगेटिव मिला है, तो वो भी रफली हम देख लेते हैं साइन नेगेटिव कहाँ पर होगा। ठीक है, हम जानते हैं साइन जो है यहाँ पर पॉजिटिव होगा, जहाँ पर ऑल है यहाँ पर पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, यानी कि एक आंसर हमको थर्ड क्वाड्रेंट में, एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, सो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये वाला वैल्यू हमको थर्ड क्वाड्रेंट वाला देगा, थर्ड क्वाड्रेंट वाला वैल्यू बताएगा। ठीक है, फाइन देन, सो ये फॉर्मूला माइनस साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा, और थीटा की जगह पे है π/3। ठीक है, फाइन, सो ये सॉल्व कर लो, कितना आएगा देख लो, साइन थीटा ये 3 पाई प्लस पाई 4 पाई है ना, 4 π/3। ठीक है, तो इससे क्या मालूम पड़ा, थीटा क्या है, थीटा है 4 π/3। सो हमको एक वैल्यू मिल गया, 4 π/3 कितना होता है, π/3 यानी कि 60 इंटू 4 240, यस 240 थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना। तो इस तरीके से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा पहले से ही, सॉल्व करने से पहले से ही, तो क्या आपको दिमाग चलेगा और गलत होने का चांसेस कम होगा, नहीं तो क्या है घूमते रहोगे। ठीक है, फाइन, अभी दूसरा एक फॉर्मूला हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, क्या है, साइन 2 पाई माइनस थीटा, ये भी जो है माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, अब ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है ना, फाइन, थोड़ा नीचे चलते हैं। ठीक है, फाइन, तो हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है, वी हैव व्हाट, वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन π/3। ना इसको हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या होगा, साइन 2 पाई माइनस π/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई इंटू 3 6 पाई माइनस पाई, ये होगा 5 π/3। ठीक है, सो इससे हमको थीटा क्या मिला, थीटा मिला 5 π/3। सो दिस विल बी
आर थीटा। सो एक बार चेक कर लो, पाई बाय 3 यानी कि 60, 5 इंटू 60 300। यस, 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो हमारा आंसर भी सही चल रहा है। सो ये दोनों भी जो है 360 से छोटे हैं, 0 से बड़े हैं, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या पता चला कि जो थीटा है हमारा एंगल, वो 0 से लेके 360 के बीच में। तो इससे क्या समझ आता है कि ये जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर व्हाट आर दे, 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर यही 2 मेन क्वेश्चंस थे। वैसे बहुत ही आसान है, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एग्जाम में आते हैं, आप बेझिझक आप आँख बंद करके सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है। अभी तो तुमको बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आपको बता दिया कि कैसे अंदाज़ा भी लगाना है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम फाइंड करेंगे जनरल सॉल्यूशन। आपको जनरल सॉल्यूशन शुरू करने से पहले बता दूं, आपके सारे थ्योरम्स जो हमने पिछले लेक्चर में किया वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले जाके वो लेक्चर देख लो, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। फाइन, आपको थ्योरम नहीं आएगा तो ये क्वेश्चंस जो है आपको सर के ऊपर से जाने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं थ्योरम लिखूंगा, लेकिन आप एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छा होगा, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। साइन थीटा इक्वल्स टू हाफ। अब पहली बात जो है, हाफ जो है साइन में कहाँ पर मिलेगा आपको मिलेगा साइन 30 डिग्रीज पे, ठीक है, या फिर पाई बाय 6 भी बोल सकते हैं। अभी ये जो कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्म। तो हमने थ्योरम में सीखा है, वी हैव, यहाँ लिख देता हूँ मैं थ्योरम, और हर बार मैं थ्योरम रेड पेन से लिखने वाला हूँ, ठीक है। वी हैव, क्या है हमारे पास, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा होता है तो उसमें से थीटा का वैल्यू हमको क्या मिलता है, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये थ्योरम था, यानी कि थ्योरम ने क्या सिखाया, अगर साइन थीटा साइन अल्फ़ा इक्वल होंगे तो थीटा का वैल्यू जो है इस तरीके से होगा। फाइन, देन कंपेयर कर लो, थीटा के जगह पे तो थीटा ही है, लेकिन अल्फ़ा के जगह पे पाई बाय 6 है। सो देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6। ये हमको क्या देना चाहिए, यह हमको देना चाहिए थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n। अल्फ़ा क्या है भाई, अल्फ़ा है पाई बाय 6, बस इतना ही है, अल्फ़ा के जगह पाई बाय 6 लिख दो, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे आप छोड़ भी सकते हो। फाइन, बहुत ही आसान था, राइट। थ्योरम आ जाएगा तो बहुत ही आसान है। फाइन, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू हमें दिया है √3/2। फाइन, अब कॉस √3/2 कब होता है, कॉस √3/2 होता है जब कॉस 30 होता है, करेक्ट है, कॉस 30 √3/2 होता है, पाई बाय 6 यानी कि। अब यहाँ पर कॉस का रूल लिख देते हैं, है ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी हैव कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा। जब भी ऐसा होता है तो यहाँ से थीटा का वैल्यू मिलता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। देयरफॉर हमारे पास क्या है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 6, बेसिकली अल्फ़ा के जगह पे पाई बाय 6 है। सो देयरफॉर थीटा क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा क्या है, पाई बाय 6, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइन, लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। टैन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, ये सॉल्व करना है। सो थर्ड क्वेश्चन, टैन थीटा इक्वल्स टू 1/√3। ना 1/√3 टैन में कहाँ पर आता है, टैन 30 में आता है, राइट। टैन 30 1/√3 होता है। और यहाँ पर भी हम जो है फॉर्मूला लिखेंगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वी हैव टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फ़ा। जब ऐसा होता है, थीटा क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये वाला थ्योरम हम यूज़ करेंगे। सो देयरफॉर टैन थीटा इक्वल्स टू टैन पाई बाय 6, ठीक है, अल्फ़ा के जगह पे पाई बाय 6 है, तो यानी कि थीटा क्या हो गया, n पाई प्लस अल्फ़ा के जगह पे आपको पाई बाय 6 लिखना होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। काफ़ी आसान है, थ्योरम आना चाहिए बस। फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला आपको दिया है कॉट थीटा इक्वल्स टू 0। नाउ कॉट थीटा 0 कब होता है, जब कॉट 90 होता है ना। तो यहाँ पर पहली बात तो ये कॉट में हमारे पास थ्योरम टैन में है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें से
हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan 90। सही बात है, ध्यान से देख लो। सो tan थीटा इक्वल्स टू tan 90 जब हमारे पास है, हमारे पास अभी ये वाला जो थ्योरम है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लिख दे, ये सेम थ्योरम क्या करेंगे, वी हैव व्हाट डू वी हैव tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। जब ऐसा होता है सो यहाँ से हमको थीटा मिलता है n पाई प्लस अल्फ़ा, वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर ना। आप सोच रहे होंगे मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, भाई आपको भी लिखना है सॉल्यूशन में, ठीक है। आपको बताना है कि आप कहाँ से ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फाइन। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं, सॉल्यूशन में भी आपको लिखना है, ठीक है। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाई 2 होगा, तो हमको क्या लिखना है, थीटा हमको क्या मिलेगा, n पाई प्लस अल्फ़ा क्या है, फिलहाल अल्फ़ा है पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमको दिया है सेक थीटा इक्वल्स टू √2 और हम जानते हैं हमारे पास जनरल सॉल्यूशन के थ्योरम्स जो है साइन, कॉज और टैन में है, सेक में नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सो इस यहाँ से अगर कॉज में कन्वर्ट करूँ, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस, तो यानी कि ये जो रूट है ये हो जाएगा 1 बाई √2, ठीक है। अब ये 1 बाई √2 कॉज में कहाँ आता है, कॉज में होता है कॉस पाई बाई 4, यानी कि कॉस 45 जो है 1 बाई √2 होता है ना। और हमारे पास थ्योरम यहाँ पर कॉस के लिए क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ वी हैव, हमारे पास थ्योरम है क्या है, कॉस थीटा अगर कॉस अल्फ़ा के साथ इक्वल हुआ तो यहाँ से थीटा क्या मिलता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और n जो है वो इंटीजर होता है, फाइन। तो ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर जो कॉस थीटा हमारे पास है, कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 4, यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से थीटा मिलेगा 2n पाई प्लस माइनस, अभी अल्फ़ा क्या है फिलहाल पाई बाई 4 है, ठीक है, लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस इतना ही है इसका आंसर, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर भी सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, आप 2 कॉमन आ जाएगा, फाइन, पाई कॉमन ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। मेरे ख्याल से नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर आप करना चाहते हो तो पाई कॉमन ले लो, क्या होगा इधर 2n प्लस माइनस 1 बाई 4, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं वैसे, ठीक है। कुछ ड्रास्टिक चेंज होगा तो करने में कुछ मतलब भी है, बट दिस इज़ फाइन, ओके फाइन। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कोसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस √2, कोसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस √2। अगेन कोसेक का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोसेक जो है 1 बाय साइन होता है, तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय √2, और वो भी नेगेटिव साइन पहले से है हमारे पास। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे क्या होगा, साइन 1 बाई √2 कहाँ आता है, साइन पाई बाई 4, साइन 45 जो है 1 बाई √2 होता है, यानी कि यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से साइन थीटा मिला माइनस साइन पाई बाई 4। ना फिलहाल इस माइनस साइन का कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन पाई प्लस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो जब हमारे पास माइनस साइन थीटा है, उसको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो देख लो क्या बनेगा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई प्लस पाई बाय 4, इस तरीके से हमको अप्लाई करना है, ठीक है। आपको ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, वैसे मैंने ऑलरेडी लिखा है तो मैं नहीं लिखूंगा, आप ब्रैकेट में जब लिखते हो सॉल्यूशन तो लिखना चाहिए फॉर्मूला, फाइन। इसमें से क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा इक्वल्स टू, ये देख लो, साइन 4 पाई प्लस पाई, ये होगा 5 पाई बाय 4, ठीक है। अब हमारा जो 5 पाई बाय 4 मिला है कितना होता है, पाई बाय 4 यानी कि 45, 5 पाई बाय 4 कितना होता है, ज़रा चेक कर लो, 45 इंटू 5, 25 225, यस 225 कहाँ पर आता है, 225 आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, यस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो कोसेक तो नेगेटिव होना ही है, यानी कि साइन भी नेगेटिव होना ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमको साइन का फॉर्म में मिल चुका है तो हम साइन वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या है, वी हैव
वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। जब ऐसा होता है तो थीटा क्या होता है, एन पाई प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 5π/4 हमारे पास है, तो इसमें से थीटा का वैल्यू मिलेगा n पाई प्लस -1 पावर n, अल्फ़ा के जगह पे है 5π/4, तो ये हम लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये हुआ उसका आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan थीटा इक्वल्स टू -1। ये लिख देते हैं पहले, tan थीटा इक्वल्स टू -1। फाइन, ये तो tan में ही है, tan का थ्योरम हमारे पास है, सिर्फ वो ये 1 को कन्वर्ट कर लेंगे। सो tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 45, क्योंकि tan 45 1 होता है ना। ये माइनस का हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको फॉर्मूला आता है, हमने 11th में सीखा है। अलाइड एंगल्स क्या है, tan पाई माइनस थीटा जो है वो माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये हमको अप्लाई करना है। फाइन, तो क्या हो जाएगा, देखो ब्लू पेन से सॉल्व कर लेता हूँ मैं। सो देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा जो है tan पाई माइनस थीटा होता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan 4π माइनस पाई, ये हो जाएगा 3π/4। अब 3π/4 क्या होता है, π/4 यानी कि 45। 3π/4 कितना होता है, 135। यस, 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan तो नेगेटिव है ही, सही लिखा है हमने। ठीक है, फाइन। और जब ये tan में आ गया है, हमारे पास थ्योरम क्या है वो यहाँ लिख देते हैं। वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। जब ऐसा होता है तो थीटा का वैल्यू क्या मिलता है, n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करेंगे। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू tan 3π/4 विच गिव्स यू थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है 3π/4 और n जो है इंटीजर है। सो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन फिनिश हुआ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, और हमको ये क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, हमको दिया हुआ है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ। नाउ हम जानते हैं साइन में हाफ कहाँ पर आता है, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हाफ जो है साइन 30 होता है, राइट। साइन 30 इज़ हाफ। फाइन, तो हमारे पास साइन का फॉर्मूला भी है, यानी कि थ्योरम हमने सीखा है, वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर। वी हैव साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा। ये कब होता है, जब थीटा का वैल्यू n पाई प्लस -1 पावर n मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, इसी को अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या होगा। देयरफॉर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन π/6। आप ध्यान देना, यहाँ पर थीटा के जगह पे 2 थीटा है, ठीक है, और अल्फ़ा के जगह पे π/6 है, तो इसको ध्यान से अप्लाई करना है। तो क्योंकि यहाँ पर थीटा था, आंसर में भी थीटा को अप्लाई किया गया है। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा। ठीक है, n पाई प्लस -1 पावर n, और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है π/6। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ना, ये ख़त्म नहीं हुआ है, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, 2 थीटा का नहीं। सो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे सभी जगह, है ना। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू मिलेगा n/2। क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ये 2 तो निकल जाएगा, सिर्फ थीटा बचा, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो ये क्या हो जाएगा, -1 पावर n, ये हो जाएगा π/12, है ना। 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब यहाँ से आप π/2 शायद कॉमन ले ही सकते हैं ना, यस। सो आप ऐसे छोड़ भी सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लेना चाहते हो तो कॉमन ले लो। π/2 ये क्या होगा, n प्लस -1/n। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/6। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछा है tan
2 थीटा बाई 3 इक्वल्स टू √3। अब tan में √3 कहाँ आता है? हमें पता है tan में जो है, एक मिनट, tan 2 थीटा बाई 3 और tan में √3 कहाँ आता है? जब tan 60 होता है, ठीक है, यानी कि π/3 रेडियन। अब यहाँ पर tan वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम जानते हैं वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। इससे हमको थीटा का वैल्यू क्या मिलता है? इससे मिलता है n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ से क्या मिलेगा? देखो, देयरफॉर tan 2 थीटा बाई 3 इक्वल्स टू tan π/3। फाइन। सो यहाँ से हम देख सकते हैं थीटा के जगह पे है 2 थीटा बाई 3 और अल्फ़ा के जगह पे है π/3। सो देयरफॉर यहाँ से ये क्या मिलेगा? 2 थीटा बाई 3 इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फ़ा के जगह पे है π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ना यहाँ से क्या मिलेगा? देखो, हमको थीटा चाहिए ना, यहाँ पर 2 थीटा बाई 3 है, तो हमको यहाँ पर वो सारे एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे जहाँ से हमको थीटा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम यहाँ से ये थीटा को यहाँ से निकाल देंगे, यानी कि 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा? 2 थीटा इक्वल्स टू 3n पाई प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमको पाई मिलेगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये लिखना पड़ेगा साथ साथ में। और यहाँ से ये जो 2 है दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या होगा? देख लो, 3n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यहाँ से फाइनली पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 3n प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 डिवाइड बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया एक्चुअली, है ना। सो फाइनली अगर हमको लिखना है थीटा इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है ना, इसको पहले लिख देता है 3n प्लस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। cot 4 थीटा, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, cot 4 थीटा इक्वल्स टू -1। नाउ cot में तो कोई थ्योरम है नहीं, तो इसको tan में कन्वर्ट कर लेंगे। सो ये क्या होगा? tan 4 थीटा इक्वल्स टू, अभी भी ये -1 ही होगा, है ना, क्योंकि cot इज़ 1/tan। सो 1/-1, अभी भी ये -1 ही रहेगा। सो 1 क्या है? tan में कहाँ आता है 1? tan 45 जो है 1 होता है ना। तो फाइनली जो है हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, tan 4 थीटा इक्वल्स टू -tan π/4 ऐसे मिला है ना। अब ये क्या करेंगे? ये माइनस का कुछ करना पड़ेगा ना, जो यहाँ पर है। हमारे पास फॉर्मूला है अलाइड एंगल का फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? tan पाई माइनस थीटा इज़ -tan थीटा, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा इज़ -tan थीटा। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देख लो क्या हो रहा है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड तो tan 4 थीटा है, अब ये -tan थीटा जो है ये हो जाएगा tan पाई माइनस π/4, इस तरीके से हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में आपको लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा? tan 4 थीटा इक्वल्स टू tan, सॉल्व कर लो, 4 पाई माइनस पाई, 3 π/4, 3 π/4, ठीक है। 3 π/4 यानी कि कितना हो गया? π/4 यानी कि 45, 3 π/4 यानी कि 135, और 135 सेकंड क्वाड्रेंट होता है ऑफ कोर्स, तभी तो ये माइनस है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, आंखें खुले रखने चाहिए आसपास। फाइन। अब ये दोनों tan में है, tan का तो थ्योरम हमारे पास है, क्या है यहाँ पर लिख देते हैं, वी हैव tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा। जब ऐसा होता है तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिलता है? n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। नाउ यहाँ से क्या मिलेगा? देयरफॉर tan 4 थीटा इक्वल्स टू tan 3 π/4, और यहाँ से हमको क्या मिलेगा? 4 थीटा, क्योंकि थीटा के जगह पे 4 थीटा है और अल्फ़ा के जगह पे 3 π/4 है। सो दिस इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 3 π/4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। फाइन। अब ये वाला क्या होगा? हमको 4 थीटा मिला है, लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ थीटा। सो ये क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ठीक है। क्या मिलेगा हमको? देख लो,
n पाई बाय 4, है ना, यहाँ पर डिवाइड हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी 4 है डिनोमिनेटर में, वहाँ पर 16 हो जाएगा, है ना, 4 डिवाइड करेंगे तो फाइन। सो ये वाला अगर फाइनली हमको लिखना है, हम पाई बाय 4 कॉमन ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं ना, और कुछ तो कर नहीं सकते। पाई बाय 4 कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या मिलेगा n, और यहाँ से क्या मिलेगा देख लो, यहाँ से 3/4, है ना। इसी तरीके से हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा। और अगर हमको लिखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा 4n + 3, 4n + 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4, ठीक है। और भी करना है तो ये 4 और 4 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, 16 हो जाएगा, बट नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टॉप इट हियर। सो इसको यहीं पर रोकते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 अगले लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।